So we have exercise 3.3. Exercise 3.3 में हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टेटमेंट सम्स और फिफ्थ पार्ट हम कर चुके थे फ्रैक्शन वाला, है ना, उसका आंसर आ गया था। अब हमें करना है फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो पहले हम करेंगे फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey of 15, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much a person has to pay for traveling a distance of 25 km? Page 54. अब इस केस में उसने लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक फिक्स चार्ज आपको देना होगा, जैसे आप ओला वगैरह बुक करते हो, आपको पता है ना, सब कैब्स बुक करते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है, एक पर डिस्टेंस पर किलोमीटर कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके बेसिस पर होता है। तो समटाइम्स फिक्स चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद होता है वेरिएबल चार्ज की इतना किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको ये ऐड होता रहेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज together with the charge for distance covered। तो ये नहीं पता कितने डिस्टेंस के लिए, है ना, तो ये हम इनिशियली ही मान लेंगे, लिखेंगे इसमें let the fixed charge be rupees X, let the charge per kilometer rupees Y। फिक्स चार्ज को हमने ले लिया x और डिस्टेंस किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इज रुपीस y। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, कितने डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, देखो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल 10 किलोमीटर्स और कितना पे कर रहे हैं 105। तो फिक्स चार्ज 10 किलोमीटर्स के लिए 10y और ये बन गया 105। समझ में आ गया, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा हुआ फॉर एवरी सब्सिक्वेंट आफ्टर 1 किलोमीटर। फिक्स चार्ज है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 का पर डिस्टेंस किलोमीटर जो आता है वो है बाय, तो 10y ऐड होकर टोटल आपका फेयर बन गया 105। कि बुक करवाओगे कैब को तो आपको इतने तो देने ही है, उसके बाद जितना डिस्टेंस जाओगे पर किलोमीटर यू विल पे y रुपीस। प्लीज कुछ नहीं होता, आप इधर को थोड़ा सा समझ में आ गया, x प्लस 10y समझ में आ गया सबको। आपका एक फिक्स चार्ज है, फिर पर किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हो 10 किलोमीटर पर के हिसाब से 10 रुपीस पे करते हैं, तो 10y दोनों को ऐड किया 155। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है x प्लस दूसरा डिस्टेंस है 15y इज इक्वल टू 155। समझ में आ गया। इसी का ना जो अब के बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आया था मैं आपको वो बता दूंगी। क्या क्या होगा वो पहले हुआ भी था पर उससे अच्छा है अगर बोर्ड खत्म कर भी रहे हो 11th 12th का खत्म करो, 10th का क्यों खत्म कर रहे हो, पेपर्स तो रहेंगे ना बेटा। -5y इज इक्वल टू -50, y क्या आ जाएगा 10, सो पुट y इक्वल टू 10, तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। अगर बोर्ड खत्म नहीं होता है ना तो आपको नुकसान ही है, खत्म होता है तो आपको नुकसान ही है, फायदा नहीं है। टीचर्स अपनी मर्जी से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल देती हैं, आपके पेपर होता है ना स्कूल में, तो बोर्ड में तुम्हारे इतना हाल हुआ कि पास नहीं होगे। बोर्ड का पेपर बहुत बैलेंस आता है, कंपैरेटिवली इजी आता है आपके स्कूल के पेपर से। स्कूल में क्या है, टीचर्स अपने हिसाब से बहुत मुश्किल पेपर डाल देती है। हाँ, आपका सिर्फ केवीएम का ठीक आता है, बाकी सारे स्कूल्स इनका भी हाल वही है, आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दो। मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं बोल रही हूँ, डीएवी भी ठीक ठाक डाल देगा और हाँ ठीक डाल देता है, इतना बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ फिर वही तो कहते हैं ना, बोर्ड हो जाए अच्छा है।
सेक्रेड हार्ट, जीसस सेक्रेड हार्ट है ना उसका, जीसस ने जीसस कॉन्वेंट है जो है। चल रहा चलो ये आ गया ना ₹5. So the fixed charge is ₹5 and the variable charge is ₹10. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं करना। अगर एक बंदे ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो हाउ मच ही हैज टू पे, और ही और शी हैज टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्या करोगे, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ₹5 फिक्स चार्ज, ₹10 25 किलोमीटर के लिए। तो रुपीस लगाना नहीं भूलना और इसको लिख देना है 255। अगर रुपीस नहीं लगाओगे पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी मैम आधा नंबर काट लेगी। 4 नंबर या 3 नंबर का। क्लियर हो गया इतना? इफ आई गो फॉर सब्जेक्टिव और मैं पूरा सब्जेक्टिव पेपर लगाकर करती हूँ तो 3 नंबर तो मिनिमम इस क्वेश्चन के बनते हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट एंड देन 2 पार्ट्स का पार्ट हो जाता है। ठीक हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल 11। 6 पार्ट रहता है। हाँ लिख लिया सारा? 6 पार्ट स्टार्ट करो। सिर्फ काशी नहीं आया, अर्जुन नहीं आया। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। 6 था। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट which says 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence मतलब 5 साल बाद। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हम क्या लिखेंगे? Let the present age of Jacob is X years and let the present age of son is Y years. अब हम लिखेंगे 5 years hence, 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद क्या था, क्या होगा? एज ऑफ जेकब क्या बन जाएगी? एंड एज ऑफ सन। 5 साल के बाद क्या होगा? कितनी एज हो जाती है? x + 5 years। सन की एज क्या हो जाएगी? y + 5 years। एंड 5 years ago एज ऑफ जेकब x - 5, so it is x - 5 years and age of son is y - 5 years. So 5 years hence age of Jacob जो कि है x + 5 will be 3 times that of his son। ये आ जाएगा। And 5 years ago Jacob's age, Jacob's की एज है, Jacob की एज है x - 5 और वो उसके सन की एज का है 7 times। आप समझ में आ गया? लिखा हुआ ना बेटा, Jacob's age was 7 times that of his son, लिखा हुआ है। ठीक है, ये रैंडमली मैं कभी कुछ अपने से नहीं ले सकती, मैं 7 8 जो भी लिखूंगी एज पर क्वेश्चन ही लिखूंगी। ठीक है, तो ये आ गया x + 5 = 3y + 15, x - 3y - 10 = 0, x - 5 = 7y - 35, x - 7y + 30 = 0। ये 2 इक्वेशंस क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ वेरिएबल्स को इकट्ठा किया है, आप वो 2 स्टेप लगा के करते हो, मैंने 1 स्टेप मिस कर दिया, वो अलग चीज है। बट आपकी इक्वेशंस ये बननी चाहिए। नहीं है या मेरी गलत है तो मुझे बताओ। नहीं बेटा मेरी भी गलत हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस कभी कभी मैं भी गलत लिख देती हूँ, बोलती कुछ हूँ यहाँ पे लिख कुछ और देती हूँ, या बोलती कुछ और हूँ यहाँ से ही लिख दिया। बट मेक श्योर दैट योर इक्वेशंस आर फाइन।
आपके वेरिएबल्स यूजुअली हम x को पॉजिटिव में रखते हैं, तो y को वी ऑलवेज टेक इट टू द साइड वेयर द x स्टेज पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों को हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी वुड प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज यहाँ पर देखो अगर मैं सिर्फ इक्वेशंस को देखती हूँ ना, x माइनस 3y इक्वल टू 0, x प्लस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशंस थी। x माइनस 7, x माइनस 7y, ठीक है ना, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 7y प्लस 30। तो प्रेफरेबली क्या होगा, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आई कैन सी x के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, तो यहाँ एक सिंपल प्लस माइनस करके एक ही स्टेप में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4y माइनस 40 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया ना, ये 40 वहां जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। ये दो स्टेप्स हैं, आप इसे लिखोगे, मैंने नहीं लिखा है, आप क्या लिखोगे, 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 10। एक मिनट, लिखिए। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू 10 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y एज 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो हम लिखेंगे एंड में एज ऑफ जेकब। इतना कुछ लिख लिया, तो प्लीज ये लास्ट वाली 2 लाइन लिखने में आलस नहीं करना, ठीक है, ये जरूर लिखना है। x और y नहीं निकालना था आपको, आपको निकालना था जेकब की एज क्या है, उसके सन की एज क्या है, तो यू हैव टू मेंशन इट प्रॉपर्ली। इतना 4 नंबर में क्वेश्चन लिखने के बाद लास्ट में आलस नहीं मारना पड़ा मुझे, इसको लिख देना है, एज ऑफ जेकब 40 इयर्स, एज ऑफ सन 10 इयर्स। एंड नाउ वी विल क्रॉस चेक। ऐसे क्वेश्चंस में वेरीफाई करना सबसे अच्छा काम होता है ना, लास्ट में खुशी भी मिलती है कि आंसर ठीक है। So you just see after 5 years 45 or 15, 10 years below 10 years before 35 and 5 years before 5 years hence, 5 years hence क्या होगा, 45 and 15, 5 years before क्या होगा, 35 and 5, 7 times 3 times, हो गया ना क्लियर ये, राइट। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 which says the ratio of incomes of 2 persons is 9:7 and the ratio of expenditures is 4:3। अब क्या हुआ है, हमें 2 डिफरेंट रेशियोज दी हैं। ये तो कंफ्यूजन या ऐसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ जाता है या हमें समझने में प्रॉब्लम तो आती है, बिकॉज हमारे पास ना एक चैप्टर होता था पहले रेशियो प्रोपोर्शन का, जहाँ पे हम रेशियोज को स्टडी करते थे, उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, वो सारा समझते थे। अब आपके बाय डिफॉल्ट वो चैप्टर नहीं है, ठीक है, आपको वो डिलीट हुआ हुआ चैप्टर आई थिंक 2004 ऑनवर्ड्स, जब सिलेबस चेंज हुआ था पूरा 2004-5 में, उसके बाद ये पूरा चैप्टर उन्होंने मैथ्स को चेंज किया था काफी प्रायर टू दैट, उस वाले से। तो रेशियोज में क्या होता है, आपको 2 अलग अलग रेशियोज दी है, राइट। एक रेशियो दी हुई है इनकम की, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में ब्रीफ कर रही हूँ, 9:7, राइट। और एक इनकम दी हुई है एक्सपेंडिचर्स की, वो रेशियो है 4:3। रेशियो बनती कैसे है कि ए की इनकम और बी की इनकम, मान लो ए की इनकम है 9,000 और बी की इनकम है 7,000, हमने इन दोनों को रेशियो साइन के साथ लिखा और जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल हो गया और रेशियो आ गई 9:7। सो कैन यू टेल मी मैंने किस चीज को कैंसिल किया है, किस फैक्टर को कैंसिल किया है, 9,000 और 7,000 में मैंने किसको कैंसिल किया है, 3 जीरोस को। 3 जीरोस का मतलब है मैंने किससे डिवाइड किया है, 1000 से। तो कॉमन फैक्टर जो इसमें है वो क्या है, 1000। इतना क्लियर हो गया हमें, है ना। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है वही कॉमन फैक्टर हो, राइट। एक्सपेंडिचर्स कुड बी, लेट मी से 4,000 रुपीज, ये 8,000
और 4000 के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2000 फैक्टर ले रही हूँ तो ये आ जाएगा 6000। अगर आप 8000 बाय 6000 करते हो तब भी रेशो क्या बनती है 4:3। सो व्हाट इज अननोन इज द कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हुआ है दोनों रेशियोज में। दोनों के इनकम की नंबर्स थे, उनकी रेशो फॉर्म की, एक्सपेंडिचर्स के नंबर थे, उनकी रेशो फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम लेते कैसे हैं, लेट द इनकम ऑफ ए, रेशो दी हुई है इनकम की, तो हम लिखेंगे लेट द इनकम ऑफ ए, लेट द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू ₹9x। ठीक है, लेट द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू ₹7x। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमें एक्सपेंडिचर्स की रेशो दी हुई है 4:3। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, क्या लिखेंगे अब इसमें, हम रेशियो में कॉमन फैक्टर x नहीं लेके चलेंगे, हम कहेंगे कोई और, चाहे वो सेम हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने आप से सेम नहीं मानेंगे। 4y, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बी बी ₹3y। सेविंग्स ऑफ ईच क्या है, ₹2000। एंड हाउ डू यू डिफाइन सेविंग्स, सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 9x minus 4y is 2000, 7x minus 3y is 2000। क्लियर हो गया। ए की इनकम, बी का एक्सपेंडिचर, दोनों को माइनस किया, बन गया सेविंग 2000। ए की, बी की इनकम, बी का एक्सपेंडिचर, दोनों को माइनस किया, सेविंग आ गई उसकी भी 2000, और दोनों ने 2000 सेव किया है। अगर डिफरेंट होता तो हम अकॉर्डिंगली वो नंबर लिख देते। क्लियर हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, आई वुड प्रेफर एलिमिनेशन, व्हाई टू यूज सब्स्टिट्यूशन, या क्यों फ्रैक्शंस फॉर्म करूं। एलिमिनेशन के लिए मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से। अब वो क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन फाइंड 3 and 4 fairly easy as 9 and 7। ठीक है, बड़ा नंबर नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे 12 और 12 हो जाएगा, 27 और 28 होगा, तो वो इजी नंबर है इसलिए लिया है। आप अगर 9 और 7 भी लेते हो तो कोई इसमें लड़ाई नहीं है कि क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से मैंने 3 से किया था 27, 27x minus 12y is equal to 6000, राइट। एंड बी वेरी केयरफुल, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर अपनी स्टेटमेंट को कैरी करते हो ना, क्रॉस चेक जरूर किया करो। 7 into 4 कर रहे हो, 28x, पीछे तो -12y आएगा क्योंकि हम दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 8000। फिर हमें क्या करना है, साइन चेंज, क्योंकि ये 12 और +12 तभी कैंसिल होंगे। -x is -2000, x is 2000। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है ना फर्स्ट वाले में, वो 2000 है। पुट x as 2000, तो हमारे पास थी स्टेटमेंट 9x minus 4y is equal to 2000, तो ये आ जाएगा 18,000 minus 4y is 2000, 4y 16,000 के इक्वल हो जाएगा और y आ जाएगा 4,000। Therefore, income of A (9 into 2000) और रुपीस लगाना है 18,000। इनकम ऑफ बी 7 into 2000 और हमारे पास आ जाएगा 14,000। यही निकालना है। एक्सपेंडिचर्स नहीं पूछे तो मैं एडिशनल काम अभी नहीं करके आऊंगी, अगर पूछे होंगे तो जरूर लिखेंगे। अदरवाइज व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए, रेशो क्या थी 4:3, कॉमन फैक्टर क्या आया है 4000, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 16,000, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 12,000। क्लियर हो गया। अदर वे अराउंड, इनकम थी आपके पास, सेविंग्स आपको पता है 2000, इसमें से 2000 माइनस किया 16,
इसमें से 2 माइनस किया 12, राइट। ये होता है जब मुझे एमसीक्यू का काम करना है। मैंने y में निकाला, x निकाल लिया, x के बाद y को डायरेक्टली देख लिया कैसे हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? स्पीड अप करने के लिए, सिर्फ मेंटली कैलकुलेशंस करने के लिए हमें पेन पेपर यूज ना करना पड़े, राइट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। Use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations. क्या चेक करते हैं? 2x plus 3y equal to a, 4x plus 6y equal to 7। वो सिर्फ एलिमिनेशन करवा रहा है आपसे कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x plus 6y equal to a, फिर सब्ट्रैक्ट किया, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, यहाँ 0 और यहाँ पे -1 which is false। ये हमें एल्जेब्रिकली चेक करना सिखा रहा है, या एल्जेब्रिकली क्या मेथड होता है टू चेक फॉर पैरेलल लाइंस। ये कुछ मतलब नहीं बनाना इस बात का कि 0 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ठीक है, ये आ जाएगा -9 which is false। तो इसको हम बोलते हैं the given system is inconsistent, है ना। माइनस करोगे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया 4x plus 6y equal to 7 लिखा हुआ था, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको यहाँ लिख के, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एन एन के स्वैप का इनकंसिस्टेंट तो है ही है कि ये 0 इक्वल टू -9 है। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी तो आंसर ही आएगा। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस हियर बिकॉज यहाँ पर ये सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट। तो इसको हम इनकंसिस्टेंट को क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकली ये क्या शो करता है, पैरेलल लाइन। अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, अगर कंसिस्टेंट होगा तब ये ऑर्डर जैसे मर्जी लिखो आंसर सेम आए, ठीक हो गया। यहाँ पे एक तरफ 0 है, दूसरी तरफ -9 है, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया या जैसे भी ऐड किया तो आपका ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट ही रहेगा। तो दिस इज नो सॉल्यूशन। और उसको हम चेक भी ऐसे करते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it's not equal to c1 by c2, 2/4, 3/6 but not equal to 8/7। ये नहीं, आपको अगर आएगा तो ये नहीं आएगा कि चेक थ्रू एल्जेब्रिकली चेक करो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, आपको सिर्फ आएगा कि चेक वेदर इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे रेशियोज जो है वो सेम आ रही है a1 a2 b1 b2 की, तो आप पहले लिख सकते हो इनकंसिस्टेंट, एलिमिनेशन करना ही नहीं पड़ेगा। चलो एग्जांपल 13, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ तो फिर आपको बस बता रहा है कि वो एल्जेब्रिकली हमने कैसे चेक किया, करोगे ना करोगे बात तो वही है ना, हमारा क्वेश्चन तो है, इसको करने में और है क्या। एग्जाम्पल 13, सम ऑफ अ 2-digit नंबर obtained by reversing the digits। अब देखो हमारा एक 2-digit नंबर अगर होता है, सबने प्लेस वैल्यू पढ़ी हुई है, तो अगर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं तो इस वाली प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, और इस वाली प्लेस को क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 raised to power 1। वंस प्लेस में क्या होती है, 10 raised to power 0 which is 1। अगर मैं कहती हूँ टेंस प्लेस में 4 है और यूनिट्स प्लेस में 3 है, तो एक हमने किया था फर्स्ट सेकंड में एक्सपैंडेड फॉर्म नंबर की, क्या करते थे उसमें 4 into 10 plus 3 into 1, राइट, और नंबर बन गया 43। समझ में आ गया, 4 into 10 is 40, उसमें 3 ऐड किया बन गया 43, राइट। यही चीजें आपके
डिजिट्स, जब आप डिजिट्स लेकर नंबर फॉर्म करते हो वहां पर यूज होगा इन इक्वेशंस, राइट। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट्स मतलब 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम फिक्स कर लेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंथ प्लेस पे क्या है, राइट। तो पहले हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल नंबर बी, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिख लेंगे ओरिजिनल नंबर, फॉर ओरिजिनल नंबर let the digit at tens place, टेंथ प्लेस इससे लिख रही हूँ कि आदत होती है पहले x लिखने की, ठीक है। let the digit at units place, पहले x लिखने की आदत होती है, तो मैंने टेंथ पर x को फिक्स कर दिया ताकि नंबर x बन जाएगा। तो अब हमारा नंबर क्या होगा, टेंथ प्लेस पर x है, उसको प्लेस वैल्यू मिलेगी 10 की, और उसमें ऐड होगा यूनिट प्लेस y जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, और आप नंबर कह दोगे 10x plus y। I will not say the number is xy because जब आपने 43 लिखा, ये हमें विजुअलाइजेशन सिखाई हुई है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 4 into 3, बट व्हेन वी राइट xy इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। xy का मतलब हम यूजुअली लेते हैं द प्रोडक्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेग्रीगेट कि ये डिवीजन कब होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये नंबर पे फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा नंबर को 10x plus y की फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया? हम नहीं लिखेंगे xy बिकॉज xy का मतलब हमारी मैथ्स में ये होता है कि हमने x और y को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम लिखेंगे when digits are reversed, जब भी आपको डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा हमेशा ये चीज करनी ही है, पहले नंबर फॉर्म करना है, फिर डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब है कि जो टेंस पे था वो वंस पे चला गया, और जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया। डिजिट एट टेंस प्लेस इज y, डिजिट एट वंस प्लेस इज x, और रिवर्स्ड नंबर क्या हो गया हमारे पास, टेंस पर अब क्या है y, जिसको प्लेस वैल्यू मिली 10 की और प्लस x, ठीक हो गया। The sum of a 2-digit number, ये and the number obtained by reversing the digits, तो कहता है कि हमने दोनों नंबर्स लिए 10x plus y, 10y plus x, उन दोनों का सम मतलब उन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास सम आता है 66। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर इनको ऐड करोगे तो 11x plus 11y बन जाएगा, है ना। लिखे अब 11x plus 11y, नेक्स्ट पेज कर दो। हाँ लिखो लिखो, पूछ रही हूँ, कर थोड़ी रही हूँ, मुझे कह दो नहीं मैम, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x को ऐड करना है, y को ऐड करना है, दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे वो लिखने हैं। 11x plus 11y is equal to 66, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगी 11x plus 11y is 66, x plus y is 6। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशंस चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट में ना इस x और y का एक और रिश्ता दिया होगा, है ना, और वो हमें देखना क्या है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब जहां पे डिफरेंस दिया होता है ना, बड़ा गुस्से वाला क्वेश्चन होता है, क्यों? डिफर का मतलब क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो हमें तो नहीं कहा हुआ, तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 when 10th digit is more is greater। मुझे ऐसे क्वेश्चंस में पर्सनली सच में बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। क्लियर सी बात कह दो, या फिर वो क्वेश्चन हो एमसीक्यू का कि बस ओरली सॉल्व किया और खत्म। ओरिजिनल वही है जो ओरिजिनल नंबर में हो, ठीक है। when 10th place is small, टेंथ प्लेस बड़ा है, आपने ओरिजिनल लेना है, तो for x minus y is 2, और यहाँ क्या लिखेंगे y minus x is, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस बन गए, क्लियर हो गया इतना? तो अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। x plus y is equal to 6, x minus y equal to 2।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे गुस्सा तो आता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक बार मिक्स कर दिया तो मार्क्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ से इफ आई टेक x प्लस वाई एज 6 और यहाँ पे माइनस x प्लस वाई एज 2, तो ये खत्म हो गया। 2y इज 8, y इज इक्वल टू 4। अगर y 4 है तो x क्या आ जाएगा 2। ठीक हो गया। दो केसेस हमें करने हैं साइड बाय साइड, केस 1 केस 2 ऊपर लिखकर कि मैंने इसलिए फॉर्म किया है, राइट, बिकॉज हमें ये नहीं किया हुआ कि जब पता क्या होता है क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। यहाँ लिखा होता है सम, दोनों को जैसे मर्जी ऐड कर लो, सम 66 आएगा। तो आपने बड़े को छोटे में ऐड किया, छोटे को बड़े में ऐड किया, है ना। लेकिन जहाँ पे होता है ना व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड नंबर इंक्रीजेस बाय दिस, तो मुझे पता है कि छोटा पहले वाला नंबर जो है वो छोटा होगा, उसको रिवर्स किया नंबर बड़ा हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो उस केस में कुछ डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, यहाँ पे कुछ तरह से नहीं है। तो डिफरेंस जब डिजिट्स का दिया है तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर क्या फॉर्म करोगे कि देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 42, है ना, और यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 24। तो हम दोनों ही केसेस लिखेंगे। द नंबर कुड बी, फाइंड द नंबर्स आर देयर ना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, there are two such numbers. There are two such numbers, that is 42 or 24. There are two such numbers 42 और 24, और दोनों में ही है। अगर दोनों को ऐड करोगे सम में 66, 42 एंड 24 को, है ना, और डिफरेंस दोनों के डिजिट्स का कितना है 2, तो क्रॉस चेक भी हो गया। अब आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। आज ये एक्सरसाइज पूरी करनी है अभी आधे घंटे में, हो जाएगी आराम से। ठीक है, और कल अगर मैं आपको दूंगी हैंड आउट दूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो वो सीख लेंगे। और कुछ या फिर हम करेंगे स्पेशल इक्वेशंस, जिसको रिड्यूस करते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट 3.5 है, 3.6 है। 3.5 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन, वो सब चीजें हैं, राइट। और 3.6 जो है ना, वो है सब स्पेशल इक्वेशन। या तो स्पेशल इक्वेशंस वाला कर लेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको ऐसा है, मतलब मैं जिन्हें कहती हूँ कि पेपर से एक दिन पहले अभी पढ़ोगे, जब टेस्ट होगा तब पढ़ा करोगे एक दिन पहले, फिर भूल जाओगे, टेस्ट देकर आओगे। फिर जब पेपर आएगा, कभी भी एग्जाम होगा, उससे 2 दिन पहले लगातार उसे पढ़ोगे, है ना, और फिर पेपर में अगर वो क्वेश्चन आए तो सॉल्व करके आ जाओगे, फिर भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि उसका जो टेक्निक है, जो मेथड है, जो एक फॉर्मूला होता है, वो उस टाइम पे याद रहता है, उसके बाद हमें भूल जाते हैं कि क्यों ऐसा किया, राइट। तो उसको समझना इतना है कि पहली बार में समझ आ जाए, हर बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको बार बार। या रट्टा मारना है कि रट्टा अच्छा है, एक बार सोचा तो। हाँ, क्या देखते हो, सोया हुआ। हाँ, ये इंटेलिजेंट बहुत है, इज एन इंटेलिजेंट डॉग। तो वो क्या होता है, इसको पता है कि आई डोंट अलाउ द अदरवाइज, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रोम करता है, सबको परेशान करता है। तो मैं 3 o'clock इसको वहां ले जाती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई तो आज नहीं जाना था, आज ही केम। तो उससे पहले भी क्या करने लगा था 3:15 पर, ही वुड से कि नो कहीं से मेरा दाव लग जाए, मैं यहाँ जाऊँ। चल, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब ये तो खुद कर सकते हो ना, 3.4 है बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मेरे यहाँ पे बुक में तो ये लिखा हुआ है। हाँ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। स्किप नहीं करनी, इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। जितनी स्टेटमेंट्स इसने अलग अलग करके हर चैप्टर में दिया ना, मतलब इतनी भी कर लोगे ना, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ही रहते हैं जो नहीं आते, बाकी सब हो जाते हैं जो इसने कवर नहीं किए। So we'll use elimination method. Multiply this with 2. किया है, दोबारा से कर लो। माइनस 5y इक्वल टू -6, y is 6/5। ठीक है,
y is 6/5. Put the value of y as 6/5. Put y as 6/5 in equation number 1. इसको equation 1 ले लो. तो x plus 6/5 is equal to 5. 5 minus 6/5. 25 minus 6/5. 19/5. ठीक है. और लिखना है x is 19/5, y is 6/5. आंसर. आप ना मुझे अपनी डेट शीट जो भी आएगी जल्दी से मुझे मतलब बता देना. 18 अप्रैल कह रहे हैं ना. मैथ्स का पेपर तब होगा वो भी था. हाँ. एंड बाय डिफॉल्ट मैं 13th to 17th ही जा रही हूँ. हाँ ऑलमोस्ट पक्का है. 14th to 17th ही है. क्यों? तो तुम्हारा पेपर है. चलो अभी ये है जो भी होगी बता देना, है ना. तुम भी नहीं जा सकते, तुम तो बिल्कुल नहीं जा सकते अगर पेपर शुरू हो गए. क्यों? y is 6/5, x is 19/5. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो. अब आ जाए सेकंड पार्ट पर. चलो 3x प्लस अगर सिर्फ मेथड आना चाहिए यहाँ पर यूज होता है तो गलती किसी भी मेथड में हो सकती है. सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ वो हमेशा हमारे लिए वही होता है एलिमिनेशन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ. आई राइट x minus y as 1 और ये 3x plus 4y equal to 10. ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं. मैंने क्या किया यहाँ से 2 कॉमन निकालकर थ्रू आउट कैंसिल कर दिया. राइट. नहीं भी करोगे तब भी ठीक है. बट आई वांट कि थोड़ा सा हम इस चीज को भी विजुअलाइजेशन सीख ले कि अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो वो चीज हमारे लिए काम आसान ही कर रही है, मुश्किल नहीं कर रही. ठीक है. 3x plus 4y equal to 10. 4x minus 4y equal to 4. अब ये सिंपली सब्ट्रैक्ट ऐड होंगी इक्वेशंस. 7x is 14, x is equal to 2. अगर x की वैल्यू 2 है, put x as 2 in equation 2. ठीक है. ये वाली इक्वेशन 2 थी तो हमारे पास आ जाएगा x 2 minus y. 2 minus y is equal to 1 या फिर y की वैल्यू क्या आ गई. तो x is 2, y is 1. नहीं करोगे, कॉमन नहीं लोगे, कैंसिल नहीं करोगे तब भी आंसर आएगा. अगर किया है तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन ले लेते हैं उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है ना. तो ले लेना चाहिए कॉमन. माय टीचर यूज्ड टू टेल मी इतना बोझ क्यों उठाना, है ना. तो जहां पर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है हमें वो कर लेना चाहिए. राइट. चलो थर्ड पार्ट हो गया ना. बेटा यहाँ पे दोनों प्लस माइनस ही थे ना, इसीलिए नहीं किया. चलो बाकी भाई सब थर्ड पार्ट स्टार्ट करो. अब तो खुद कर सकते हो थर्ड पार्ट स्टार्ट. 3x minus 5y minus 4 equal to 0. 9x minus equals to 2y plus 7. आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर आपका एक क्लास टेस्ट होता है या पेपर होता है और आपको कहते हैं सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, तब आपको करना है. ठीक है. यहाँ पर मैंने आपको मेथड सिखा दिया और मुझे पता है कि आप दोनों मेथड से कर लोगे. बाकी आपकी कैलकुलेशंस है तो आपका होमवर्क होगा इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन. तो आप होमवर्क में ले सकते हो कि आराम से हमने स्कूल का होमवर्क सबमिट करना है, होमवर्क नोटबुक बनानी है तो वहां सॉल्व कर लो. राइट. या प्रैक्टिस भी करते हो तो दो क्वेश्चंस को देख लो. यूजुअली द डिफरेंस विल नॉट कम. दे विल द क्वेश्चन विल नॉट आस्क यू कि आपको यही मेथड से सॉल्व करना है. वो सिर्फ बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, है ना. इसी मेथड से सॉल्व करना है, वो बोला जाता है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में. हो गया. चलो थर्ड पार्ट स्टार्ट करो. आप कर दिया थर्ड पार्ट स्टार्ट. तरन तुम कर रहे हो कि नहीं? कब लिखते हो समझ ही नहीं आती.
ऑलवेज चीज का पेन यहाँ होता है, तो मैंने ना एक दो बार देखा है, मतलब स्नीक भी करना शुरू किया कि नहीं लिखता है, ऐसी बात नहीं है, पर या तो बहुत फास्ट लिखते हो या अच्छी बात है, मतलब तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ चलो, अब यहाँ पर आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 एंड मल्टीप्लाई दिस विद 5. 6x minus 10y equal to 8. Then you have 45x minus 10y equal to 35. अब देखो आरुष, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अब मुझे दोनों के साइंस को चेंज करना पड़ेगा। जब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिफरेंट हो तो वहां पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, अभी आ जाएगा -39x, है ना, इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -27। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले मैं, तो ये 6x minus 10y 8, और ये 5 से किया तो 45x minus 2y minus 10y equal to 35। ठीक है आंसर तो, है ना। तो ये आ गया -27। तो x is 27 by 39 which is equal to 9 by 30। तो यहाँ पुट कर दिया, put x as 9 by 13, 3 into 9 by 13 minus 5y equal to 4, minus 5y equal to 4 minus 27 by 13 minus 5y equals to 52 minus 27 by 13। मैंने एलसीएम ले लिया, अब पहले इसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंस हो जाएगा 25 by 13, है ना। क्या हो गया, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर मैंने दोबारा चेक किया अपनी कैलकुलेशन, तुम इतने अच्छे वाले एक्सप्रेशंस को दे, मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया है, अब समझ नहीं आ रहा क्या गलत किया है, मैं चेक करती हूँ। हाँ -5 by 13 आए, ठीक है। तो यहाँ पर आई विल राइट इट हियर, y क्या हो जाएगा 25 by 13 इंटू -5 कर रहे हो, है ना, ये -5 जो है नेक्स्ट आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा -5 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 by 13। दिस इज माय आंसर। माइनस आ तो रहा है क्योंकि यहाँ पर -5 था ना, -5 इंटू y था, अगर ये 5y होता तो आप डिवाइड बाय y करते हो, अब ये माइनस था तो माइनस से करोगे, और फ्रैक्शन में माइनस इन द डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, -5 by 13। दिखाओ x की वैल्यू आ गई थी, हमने यहाँ 13 को लिख दिया, 15 माइनस 2 करोगे तो +13 आएगा, है ना, और यहाँ पे +5 आ गया, वो तो गया। ये +13 हो गया, ये भी +13 है, और यहाँ पे -5 जब इक्वल टू के साइन हो जाएगा, समझ आ गई, हो गया। नेक्स्ट वाला, हाँ जी, यहाँ पे अजीबोगरीब वैल्यूज आती है तो उसमें घबराना नहीं होता, सिर्फ अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लोगे। x is 9 by 13, y is -5 by 13, ऐसी वैल्यूज आएंगी तो हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन। ये वैल्यू निकालकर फिर भी अगर हमें लगता है ना 2 बार कैलकुलेशन चेक करके भी नहीं जी कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा, हाथ पैर ठंडे से हो रहा है कि ऐसे कैसे आ गया, तो हम इधर उधर देखते हैं कि किसी का दिख जाए आंसर यही आ रहा है कि नहीं, तो वो नहीं करना, ठीक है। वो बाद में अगर टाइम लगे, मतलब होता है क्रॉस चेक तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, सबसे पहले खुद ही क्रॉस चेक करना है, हमें इस दोनों वैल्यूज को दोनों ही इक्वेशंस में पुट करना है। दाव नहीं लग रहा ना इधर देखने का, कोई दिखा नहीं रहा है, मैम उधर खड़ी है सिर पे, रिकॉर्ड हो रहा है इसका, हाँ तो रेसिप्रोकल हुआ बेटा यहाँ पे जाकर, तो ये -1/5 हो गया ना यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाय -5 होता है ना। चलो समझ में आ गया, तो हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। ऐसे में अगर हम नहीं वॉशरूम भी जा पा रहे, वॉशरूम में कोई और नहीं आया ना, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन के लिए तो वहां पे 2 घंटे लगा कर आओगे।
मत बोला करो। अच्छा ठीक है, बाय तू वोकलाइज करके सबको क्यों बताना था। चलो समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई। समझ में आ गया, वी नीड टू वेरीफाई। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये आंसर देखकर एक बार हाथ पर ठंडे हो गए कि क्या हो गया, हमने सही किया है कि नहीं किया। तो मैं आपको बार बार कहूंगी कि जब ऐसी कोई फ्रैक्शंस में आंसर आता है, ऑलवेज पुट इन द ओरिजिनल इक्वेशंस, दोनों में डाल लो, एक हौसला मिलेगा कि हमने ठीक किया है। ठीक है, इतना गलत नहीं हो सकता कि 2 बार कैलकुलेशन सेट कर ली और फिर इक्वेशंस में डाल लिया तो वो भी बैलेंस हो रही। समझ में आ गया इतना। अब फोर्थ पार्ट, x by 2 plus 2y by 3 equal to -1, x minus y by 3 equal to 3। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में पहले क्या करना चाहिए हमें, टेक द LCM। 3x plus 4y equal to -6, 3x minus y equal to 9। समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है हमें। मैंने 6 एलसीएम लिया, थ्रू आउट इक्वेशन में एलसीएम लिया, तो एलसीएम थ्रू आउट लेने पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी मैंने 3 एलसीएम लिया, थ्रू आउट लिया, सभी टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई उस एलसीएम के साथ और हमारा ये एलसीएम खत्म हो गया। अब इक्वेशन जो है वो बहुत सीधी सादी सी बनकर आ गई है ना। 3x plus 4y equal to -6, 3x minus y equal to 9। Now because the दोनों के कोएफिशिएंट सेम तो है एक्स एक्स में, लेकिन साइन भी सेम है। दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, सेम कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करने के लिए मुझे थ्रू आउट साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 3x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल टू -15, y इक्वल टू -3। पुट y as -3 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट करना है, 2 में पुट कर लो। ठीक है, तो आ जाएगा 3x minus of -3 is 9, 3x plus 3 is 9, 3x is equal to 6 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। x is 2, y is -3 and this is my answer। और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई इजी है करना। और ऐसे वाले में थोड़ी हिम्मत मिलती है कि नहीं नहीं ठीक ही होगा, ऐसे नंबर आ गए, इतना गलत गलत हम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो डाला बिकॉज यहाँ पे y के पास कोएफिशिएंट नहीं था। बस ध्यान रखने वाली बात क्या थी, इसके आगे माइनस था और y भी नेगेटिव में था, दो नेगेटिव्स साइन चेंज करके बना देंगे प्लस। ठीक हो गया इतना। अब आ जाओ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। फिर से हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा आपका, जितना सिलेबस किया उतना। ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो जब भी फ्रैक्शन की बात करनी है हम क्या लिखेंगे, let the numerator be equal to x, let the denominator equal to y. Therefore original fraction क्या हो जाएगा, इक्वल टू x by y। अब मैम कहती है स्कूल में लिखना होगा नेक्स्ट, फर्स्ट केस सेकंड केस न्यूमरेटर नहीं ना, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड किया न्यूमरेटर में x plus 1, 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में से, तो -1 फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, 1 by 1 फ्रैक्शन बन गई। और दूसरा है if we add only 1 to the denominator, न्यूमरेटर को हाथ ना लगाएं तो फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 2। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, बिल्कुल आंसर इसका आ सकता है अगर ये दोनों कंसिस्टेंट है। x plus 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, y minus 1, तो x minus y plus 2 इक्वल टू 0, 2x is equal to y plus 1, 2x minus y minus 1 equal to 0. So I've got two equations and two variables. यहाँ पर इसको लिख लो, अब इसको सॉल्व करना है। 2x minus y minus 1 equal to 0. Again, y के कोएफिशिएंट्स दोनों सेम है, उनके साइन भी सेम है, तो मुझे इक्वेशंस को साइन चेंज करना पड़ेगा।
तो इसको किया, यहाँ से आ जाएगा -x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3. So if x is 3, put x as 3 in equation 1. तो ये आ जाएगा 3 - y + 2 is 0. y की वैल्यू क्या आ गई 1. उसने आपको ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर निकालो डिनोमिनेटर निकालो, उसने कहा बताओ फ्रैक्शन क्या है. तो आप लिखोगे देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, x क्या है 3, y क्या है 1. फाइव यहाँ पे 5 हुआ ना, मैंने माइनस कर दिया. y is 5. ठीक है. सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 3/5. तो अगर आप 1 ऐड करते हो 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो बन जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1. और अगर 3 कर दिया और सिर्फ 1 ऐड किया इन द डिनोमिनेटर तो बन जाएगा 3/6 और हो जाएगा 1/2. आंसर इज वेरीफाइड. और देखो मैंने यहाँ गलती की पर मैंने आंसर चेक किया कि ये नहीं बनता. मैंने नहीं कहा कि ठीक है फ्रैक्शन 3/1 हो गई खत्म. इमीडिएटली माइंड में आता है कि नहीं यार ये तो वेरीफाई हो नहीं रहा, तो वहीं से वील चेक समझ में आ गया. और मैंने जानकारी की थी ये हो गई थी गलती, बट अगर हो रही है ऐसी तो आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में ब्लाइंडली आंसर नहीं लिख देना. आई हैव हैड बच्चे हैं सच में, पेपर दिखा देती हूँ क्या किया हुआ है. मल्टीप्लाई करके आगे क्वेश्चंस आएंगे, स्टार्ट्स आएगी, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सम लिखने हैं 600. 5-6 वैल्यूज है उनको सम करके लिख दिया 600. आपको दिख रहा है क्लियर कि एक नंबर वहां पे 580 बन रहा है, तो सम 600 कैसे हो जाएगा, राइट. तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए कि ये 600 नहीं आ सकता. जहां वो 600 आएगा आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, मैंने कहीं गलती की है, राइट. दिस वेरिफिकेशन इज ओनली टू सेल्फ चेक योर आंसर. पेपर में सच में कह रही हूँ, बाकी मजाक सब है, आपको कोई आके प्रॉम्प्टिंग नहीं करेगा, कोई इशारा नहीं करेगा गलत किया है. वो हमें खुद को अपना इशारा लेना है, अपने आप को खुद समझाना है, समझना है अपने पेपर से. क्लियर, समझ में आ गया इतना. चलो सेकंड पार्ट. टाइम है 3 मिनट, चुपचाप से काम. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. तो मुझे समझ में आ गया है. 2 persons हैं, 2 variables. Find how old are Noori and Sonu. So let the present age of Noori be equal to x years. Let the present age of Sonu be equal to 5. 5 years ago क्या था, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ सोनू. क्या होगी नूरी की एज x - 5 और सोनू की y - 5. ठीक है. और दोनों में रिलेशन क्या है कि नूरी जो है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू थी. x - 5 नूरी, y - 5 का 3 टाइम्स. ठीक हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट लिखा है 10 years later, 10 साल बाद, राइट. सो एज ऑफ नूरी x + 10, एज ऑफ सोनू y + 10. तो x + 10 और y + 10 में क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी विल बी ट्वाइस. ये इक्वल टू डालना है ना, तो सोनू की एज को डबल करना होगा. तो अकेला 2y नहीं करोगे, पूरी एज को डबल करोगे. समझ में आ गया. 2y + 10, y + 10 का डबल होगा, राइट. तो हमारे पास 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स बन गए. x - y, x - 5 is equal to 3y - 5. 3 into y - 5, x + 10 is 2 into y + 10. x - 5, 3 into y - 5, x + 10, 2 into y + 10. पिछला लिख लिया था सारा हमने, सबने. देखो चलो इक्वेशन सॉल्व करो अब आगे. अगर ये लिख लिया है नूरी ट्वाइस, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा.
कि समझ में आ गया क्या गलती हो रही है या क्या समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ गया ना? चलो अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन अब आपने सामने आकर आंसर देगी, है ना? और इसमें हम एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं, ये माइनस एक्स, ये प्लस और ये प्लस, साइन चेंज करेंगे बिकॉज एक्स के दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम साइन सेम नंबर के साथ थे, ये कैंसिल हो गया। माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, साइंस का ध्यान रखना बिकॉज ये एज की बात है, माइनस नहीं हो सकती, आप माइनस 20 नहीं लिखोगे, और जहां माइनस 20 कभी आ गया ना एज में, सोच लेना हमने गलती की है, या तो वो क्वेश्चन गलत है जो बाद की बात होती है, पर आपने कहीं गलती की है वो बहुत बार होती है। ठीक हो गया? तो y is 20, put the value of y as 20, x minus 3 into 20 plus 10 equal to 0, x क्या आ जाएगा equal to 50। तो इसमें लिखोगे age of नूरी is equal to 50 years, age of सोनू is equal to 20 years, क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है?